बनारस में जहाँ से मोदी लड़ाया चुनाव, अब चला जाएगा वहाँ दोबारा। लक्कड़ खड़ा कर देना मनुष्य की नहीं, लक्कड़ के आगे मोदी नहीं हार जाए तो। मैं कह रहा हूँ सरदाना भाई साहब, वो भाई है हमारा, वो चला गया, कुछ साथ ले गया, किसानों की हाय को ले गया है। किसी प्रधानमंत्री तो किसानों को समझता ही नहीं, किसानों के प्रति एक शब्द भी नहीं बोला। ये तो आज तक 5 साल हो गए, तो हमें इनसे मतलब नहीं। जो वोट तो हमने दी, बकाए में आकर के इनके में वोट दे दी भाई, वोट दे दी कि हम तुम्हारे ये करेंगे। हमारी बर्तन मांजती थी माँ, गरीब जान करके भाई गरीब है, कुछ गरीबों की मदद करेगा, इसने गरीबों को ही हटा दिया और माँ। तो मैं तो इन देशवासियों से कह रहा हूँ, जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस धर्म की राजनीति को छोड़कर मोदी जी अगर आपको उस बात की याद हो, मेरी माँ बर्तन मांजती थी जो आप कह रहे थे, तो उन गरीबों पर मदद करिए, उनके लिए फ्री इंजेक्शन करिए, फ्री गैस करिए, पूरे देश में इलाज करवाइए। यूपी चुनाव में किसानों का बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा और बीजेपी की करारी हार हुई है। आगे 2022 में फिर चुनाव है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों से सबसे हाथ जोड़कर राम राम करता हूं। देखिए, बहुत दिन हो गया है, इन्होंने एक ऐसी बूटी धर्म की हमको सुंगाई, वो धर्म की बूटी नहीं चलेगी। हम नहीं हिंदू हैं, नहीं मुसलमान हैं, हम इंसान की औलाद हैं, इंसान हैं। इंसानियत से रहोगे तो इन जल्लादों पे से बच जाओगे। इस धर्म की बूटी को छोड़िए। इन्होंने प्रधानमंत्री का काम नहीं, एक अयोध्या में जाकर चांदी की ईंट रख के मंदिर का मुहूर्त करे, वहाँ कोई हॉस्पिटल बनाता। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, अगर 4 हॉस्पिटल भी बड़े बड़े बनते तो आज हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के सामने ये समस्या नहीं आती। और इन्होंने किया क्या है, हमारे योगी जी महाराज बंगाल में गए थे, ममता के यहाँ क्या बोलते थे, जय श्री राम। आज अयोध्या की जनता ने इनको बता दिया, एक हमको जय श्री राम मंदिर हमारे यहाँ बहुत है, हमें अब दवाई चाहिए, हमें स्कूल चाहिए। इसलिए अयोध्या से भी इनकी, जहाँ से इनका पूरा गढ़ था, वहाँ से चित हुए हैं। बूटी की बात कर रहे हैं तो वही जो बूटी है जो विकास बोला गया था कि विकास करेंगे, विकास नाम के तो ये जानते ही नहीं। जो हमारे योगी जी महाराज ने भी होल्डिंग लगाए, दशकों से नहीं जो हो पाया, वो हमने 4 साल में कर दिखलाया। मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ, मैं अपने वहाँ की कहूँ, मैं कोसी कला बहुत बड़ा शहर है मथुरा जिले में, वहाँ से सड़क जाती है गांवों की तरफ। आप जाकर देखिए गांवों की क्या हालत है, और गांवों में तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। इन्हें विकास को तो ये बेचारे जानते नहीं, इन्हें तो ये था तुम इसी बूटी को पिलाए जाओ राम राम की को, और इनको ठगे जाओ। अब जनता इसके ठगाई में नहीं आएगी, उन्हें काम चाहिए और उनको इलाज चाहिए, ये है बात भैया। देखिए, बात ऐसी है, यूपी में सबसे ज़्यादा निर्दलीय जीते। हमें बढ़िया आदमी चाहिए, हमें पार्टी से भी मतलब नहीं, हमें संसद में जो आवाज़ उठाए, अपने जो तहसील से जीत कर जाए, वो तहसील के हर नागरिक का ये ध्यान रखे। मैं वादा करके आया था, मैं वहाँ स्वास्थ्य की सेवा दूं। सबसे पहले तो हमें अपने शरीर की रक्षा चाहिए, जान माल की रक्षा चाहिए, हमें वहाँ स्कूल चाहिए, हमें पीने का पानी चाहिए बढ़िया। इन्होंने क्या किया है, नदियों को बेच दिया। ये हमारा कितना प्रदूषण फैल रहा है। जमुना के नल में हमने जब परवल डालते थे, नहीं हम खेती करते थे, और उसमें से पानी हम उसमें खेत को सींचते थे, उसी पानी को पी लेते थे जमुना के को। आज वहाँ कोई हाथ पानी टट्टी कर ले ना कोई, तो उसमें हाथ पानी नहीं ले, गंदगी हो गई है। क्यों हुई? इन्होंने जो बड़े बड़े कारखाने खुलवाए हैं, शराब हो कुछ भी हो, उसकी गंदगी, सारा कीचड़ जमुना जी में जा रहा है। गंदगी इन्होंने साफ करने का वायदा किया था, अब तक कर दी जमुना गंगा सफा। झूठ बोलते हैं धड़ाधड़। बनारस में जहाँ से मोदी लड़ाया चुनाव, अब चला जाएगा वहाँ दोबारा। लक्कड़ खड़ा कर देना मनुष्य की नहीं, लक्कड़ के आगे मोदी नहीं हार जाए तो। मैं कह रहा हूँ इस बात को, झूठा का झूठ एक बार चलता है, बार बार नहीं। लेकिन आप लोग तो कहते थे मोदी है तो मुमकिन है। हमने नहीं कहा, वो मीडिया बेईमान थी, वो मीडिया कुत्ता थी जो मोदी के पीछे खिंच रही है, जैसे कुत्ता रस्सी में बंधा खिंचता है। मोदी आज देश को ले बैठा है, और इसका अंजाम मीडिया को भुगतना पड़ेगा, जो देश के साथ गद्दारी इस मीडिया ने की है। मीडिया का काम हो सरकार से सवाल पूछना, एक आपने ये काम किया क्यों नहीं जो वादा किया था। वो तो उसके पीछे जल्दी पैसा कमा रही, कब तक कमाओगे पैसा? पैसा को सब छोड़ गए। मैं तो कहता हूँ किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वो सरदाना भाई साहब, वो भाई है हमारा, वो चला गया, कुछ साथ ले गया, किसानों की हाय को ले गया है। किसानों के बारे में ये 2 और हैं, वो लड़की क्या नाम है उनका, वो हर समय उल बोलती हैं। अरे ये तेरे भाई हैं, इन्होंने मेहनत की कमाई खाई है, इनका खून पसीना की कमाई है। अगर तू इनके बारे में ऐसा बोलेगी तो यह बर्दाश्त नहीं करे। पर भाई कैसे करे,
कैसे किया जाए। तुमसे कह दिया, तुम पे बढ़िया नहीं बोला जाता तो हमारे साथ अब शब्द भी मत बोलिए। अरे तुम दबाव में है, दबाव में काम करिए। पर ये थोड़ी है, एक दिन वो हिंदुस्तान चैनल है वो दिखा रहा था, यहाँ कम से कम 3-4 हज़ार आदमी था। एक गाजीपुर बॉर्डर पर तो 50-40 आदमी रह गए, गाजीपुर बॉर्डर तो उजड़ गया। अरे तुम ऐसा तो मत करिए, उजड़े यहाँ 20 भी आदमी बैठा रहे, 100 भी बैठा रहे, किसी की हिम्मत नहीं जो टच कर दे। किसानों का सीधा संबंध कामों से हो गया है। जिस दिन कोई आपत्ति है सरकार हमारे ऊपर डालेगी, पूरा यहाँ हंजूम आ जाएगा। हम क्यों बैठे ज़्यादा, गर्मी में क्यों मरने दें किसी सब भाइयों को। हम यहाँ रह रहे हैं, 1000-500 भी रहेंगे तो भी हमें कोई खतरा नहीं। ये हम दे रहे हैं, पूरे किसानों के दिल में बसता है ये परिवार। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह किसानों के हमदर्द थे। किसान उनके लिए सम्मान दे रहे हैं, किसान उनके ये करें, भगवान उनकी आत्मा को बढ़िया जगह पर दे, दोबारा किसान के घर में किसी शुद्ध परिवार में फिर जन्म दे और फिर वो किसानों की सेवा करें। हम दे रहे हैं सम्मान, ये मत दो। इनके देने से क्या है, ये प्रधानमंत्री तो किसानों को समझता ही नहीं, किसानों के प्रति एक शब्द भी नहीं बोला। ये तो आज तक 5 साल हो गए, तो हमें इनसे मतलब नहीं। जो किसान की बात करता है, किसानों के दिल में बसता है, वो हम दे रहे हैं, पूरा किसान दे रहा है उनको सम्मान। तो अभी आप कह रहे थे कि नया जो पार्लियामेंट कर रहा है, नया प्रधानमंत्री आवास बताए, आपको अभी पसंद नहीं है? हम टैक्स देते हैं, हम भारत का जो पेट में बच्चा पैदा हो रहा है उस पैसे भी टैक्स कट रहा है। क्यों, दवाई लाएगा, उस जो बेचारी के पेट में बच्चा, उस दवाई पर भी टैक्स है। तो ये टैक्स हमारा जा कहाँ रहा है? इस टैक्स को सरकार दे। जो हमारे गरीब भाई, हमारा किसी का बाप मर रहा है, किसी की माँ मर रही है, किसी का भाई मर रहा है, वो टैक्स गया कहाँ? वोट तो हमने दी, बकाए में आकर के इनके में वोट दे दी भाई, वोट दे दी कि हम तुम्हारे ये करेंगे। हमारी बर्तन मांजती थी माँ, गरीब जान करके, भाई गरीब है, कुछ गरीबों की मदद करेगा। इसने गरीबों को ही हटा दिया और मार रहा है, तो गरीबों को ही हटा दें हम। गरीबी रहे ही नहीं, जिससे भारत में गरीब नहीं रहेगा तो गरीबी भी नहीं रहेगी। इसे तो सेठ और पूंजीपति चाहिए, इसे गरीब नहीं चाहिए। पर जो हम टैक्स दे रहे हैं मोदी जी, वो टैक्स आपको संसद भवन बनाने के लिए नहीं दिया गया, हमने दिया था। हमें सबसे पहले हॉस्पिटल चाहिए, हमें सबसे पहले स्कूल चाहिए। आज जो हालत हो गई है गरीबों की, वो 70,000 का सिलेंडर खरीद लेगा कोई गरीब, उसका तो भाई हो, माँ हो, बाप हो, मरेगा, वो कैसे बचेगा? आपने वायदा किया था, कहाँ गया वो? आप तो जब दिखाते थे एक में 18 दिन में, जो महाभारत 18 दिन में जीता गया, हमने कोरोना पर विजय पाली। कहाँ पाली विजय भैया, किधर को पाली विजय? आज जो मर रही है लाश, जिनका नंबर नहीं आ रहा, 24-24 घंटा में, उत्तर प्रदेश का मैंने सुना है 24-24 घंटा में लाश जलाने को जगह मिल रही है। तो ये हालत करके रख दी है इन्होंने, और ये डोले भागे चुनावों में। मोदी जी ये कह रहे हैं बंगाल के चुनाव में, अब इनको शर्म तो है रही नहीं थोड़ी बहुत? मैंने आज तक ऐसी सभा नहीं देखी, और कोई गरीब आदमी किसी कारण से कोरोना नहीं लगावे, पैदल चल रहा, उस पर जुर्माना होगा 1000 रुपये। तो ये अन्याय कहाँ? अरे कोई सिपाही उसे कह दे भाई तू इसको लगा ले, चालान क्यों काटते? गरीब कहाँ से लाएगा ये पैसा? उसे समझा दो एक बार, वो नहीं समझ में आ रहा। सिपाही है चाहे आप हैं, ये कहिए, किसी को प्रताड़ित मत करिए। कोई फल बेच रहा था बेचारा, उसका सिपाहियों ने फैला दिया सामान कि यहाँ नहीं बिकेगा, वो बच्चे कहाँ से पालेगा? ये तुमने समस्या ऐसी लाकर खड़ी कर दी है देश के सामने। ये तो आप मरेंगे गरीब आदमी, तो तुम तो गरीबों को हटा रहे हैं, गरीबों की रक्षा की बजाय उन गरीब को ही हटा रहे हैं। तो मैं तो इन देशवासियों से कह रहा हूँ, जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस धर्म की राजनीति को छोड़कर, धर्म हम सबके हैं, मैं भी हिंदू, एक आस्था का विषय है। वो धर्म किसी के, हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान को भी प्रताड़ित नहीं करें, मुसलमान अपना धर्म माने। अरे तो ये तो बहुत दिन की बात है, जब देश रहे हो आवे, गरीब मर जाएंगे, वही रह जाएंगे, पैसा बारो तो मोदी रहे हो आवे, गरीब तो मर जाएंगे। क्यों गरीबों का इलाज नहीं करेंगे? गरीब कहाँ से 70,000 रुपये लाएगा, कहाँ से 60,000 लाएगा? ये सिलेंडर अभी मैंने देखा है, मेरे गोदाम में इस भाई का फोन रखा है, 70 सिलेंडर एक जगह पैसे वाले ने रख रखे हैं। बताइए इलाज होगा कहाँ से? इन्होंने तो जब्त करके रख लिया है। ये पैसे वालों को बेचिए, इनको, गरीबों को कोई मरिए, गरीब कहीं जाएगी। तो ये बताइए ये कैसा राज चल रहा है? मोदी जी, अगर आपको उस बात की याद हो, मेरी माँ बर्तन मांजती थी जो आप कह रहे थे, तो उन गरीबों पर मदद करिए, उनके लिए फ्री इंजेक्शन करिए, फ्री गैस करिए, पूरे देश में इलाज करवाइए, पूरे देश में इंजेक्शन लगवाइए, जैसे तुम पे हो वैसे इलाज करवाइए। जो आपके भीतर थोड़ी भी इंसानियत बची हो तो, और जो गरीब उन सेठों की गोदी में जा बैठे, जैसे हमारे किसानों को लुटवाना चाहते हैं, पर किसान इतना कमजोर नहीं, लुटेगा नहीं। चाहे तो यहाँ से लाश ही उठकर जाएंगे, और चाहे तीनों काले कानून देश हित में वापस करवा के जाएंगे, और अपनी MSP की गारंटी का लिखित कानून बनवा के जाएंगे। और जो बिजली का अन्याय थोप दिया है किसानों के या किसी के साथ, उसको रहने नहीं देंगे।
हम भी देश के वासी हैं। क्या माना जाए 2024 तक ऐसे ही चलेगा?